त्रिरत्न त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की है। भंते बुर्गेन संघरक्षी जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की है और उनका जन्म आपको मालूम है 26 अगस्त 1925 को हुआ था। और बचपन से उनको 7-8 साल का आयु जब थी उनकी, तब उनको डिप्थीरिया नाम का एक असाध्य रोग हुआ था, जिसको मराठी में लोहितांग बोलते हैं। उस आजार से वो जर्जर थे और ऐसे पलंग पे लेटे रहते थे, उठने को बैठने को भी नहीं आता था। और उसी अवस्था में उन्होंने प्रज्ञा पारमिता, ये जो सूत्र है उन्होंने पढ़ा, क्विनेक का सूत्र प्रज्ञा पारमिता। ये पढ़ने के बाद उनको लगा कि मैं बौद्ध हूं। उनको साक्षात्कार हो गया कि मैं बौद्ध हूं। और फिर अपने भारत में आ गए एट द एज ऑफ 19। दूसरा महायुद्ध जारी था, जब अंग्रेजों का राज था भारत पर, उन्होंने कंपलसरी यहाँ पर लाया भारत देश में। और वो बॉर्डर पे वायरलेस ऑपरेटर की ड्यूटी की उन्होंने। और 1 साल के बाद वो युद्ध स्थगित हो गया और सभी लोगों को, जो भी यूथ लोग लाए थे, नवयुवक लाए थे इंग्लैंड से, उनको वापस भेज दिया। लेकिन भंते वापस नहीं गए, इंडिया में ठहरे, 20 साल तक भारत देश में रहे। और उन्होंने 1946 में यानी अनागारिक की दीक्षा ली। और 1946 यानी एट द एज ऑफ 21 उन्होंने ऐसा संकल्प किया, मैं मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी रखूंगा नहीं है। देखिए, तो ऐसा होते हुए भी समूचे जगत के 55 देश में उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। तो सामान्य लोगों के मन में क्या बात रहती है कि यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, भंते का जीवन 1 रुपया भी पॉकेट में न रखते हुए 55 देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, कि जो बात अपन ख्वाब में भी सोच नहीं सकते हैं। इतने असामान्य व्यक्ति यानी वर्सटाइल जीनियस, अद्वितीय विद्वान थे, और उनके वजह से ये टीबीएम की स्थापना की गई है। तो ये उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टीचिंग है, 5 उनकी शिक्षाएं हैं कि जो बहुत ही अच्छी है। तो उनमें से पहली शिक्षा है कि शरण गमन करना। तो ये शरण गमन हर बौद्ध व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखता है। और इसलिए भंते कहते कि शरण गमन करने से ही व्यक्ति बौद्ध बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है शरण गमन करना, यानी बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाना, उसको शरण गमन कहते हैं। तो सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका यस दिवाच रतोच नीच बुद्धगता सती। भगवान बुद्ध के जो शिष्य है, रात और दिन बुद्ध की स्मृति रखते हैं। और भगवान बुद्ध के, इसीलिए भगवान बुद्ध के शिष्य क्या रहते हैं, निरंतर जागरूक रहते हैं, स्मृतिमान रहते हैं, क्योंकि वो भगवान बुद्ध की स्मृति रात और दिन रखते हैं। तो इसलिए अपने को यदि बुद्ध को शरण जाना है तो अपने को बुद्ध की स्मृति निरंतर रखना है, रात और दिन। यही बुद्ध के शिष्य का कर्तव्य बनता है, रात और दिन बुद्ध की स्मृति हृदय में रखना, अपने हृदय पटल पर रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
बुद्ध को शरण जाना यानी बुद्ध को शरण जाना यानी क्या है? अपने को खुद को बुद्ध के जैसे बनना है। तो इसके बारे में अपने को चिंतन करना है कि बुद्ध बनना यानी बुद्ध के समान बनना, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने भृगु ऋषि अलार कलाम के पास यानी रूप ध्यान अरूप ध्यान की पढ़ाई की, और उसके बाद उद्धत रामपुत्र के पास अकिंचन आयतन यानी श्वास रोककर भी ध्यान साधना करना, जो समाधि की उच्चतम अवस्था कहते हैं। और इसी की वजह से अनापन सती, मेता भावना, ये सब का लोकोत्तर विकास करके बुद्धत्व प्राप्त किया। तो हमें बुद्ध को शरण जाना यानी बुद्ध के जैसे बनने का रात और दिन प्रयास करना है। अपना समूचा समय, अपना पूरा समर्पण, श्रद्धा भाव भगवान बुद्ध के प्रति व्यतीत करना है। तो उससे कहते हैं बुद्ध को शरण जाना। और उसके बाद धम्म को शरण जाना यानी धम्म की जो भी शिक्षाएं है वो शिक्षा का ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना। जैसा, और इसीलिए ये जो गाथा है, सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका यस दिवाच रतोच नीच धम्मगता सती। जो भी भगवान बुद्ध के शिष्य है वो रात और दिन धम्म का अभ्यास करने के लिए धम्म की स्मृति कायम रखते हैं, निरंतर रखते हैं। वही बुद्ध के शिष्य होते हैं, वो धम्म को शरण जाते हैं, धम्म की शिक्षा का पठन करते हैं। और धम्म इतना महान है, बौद्ध धम्म, कि जिसके अपन समूचा जीवन भी लगाए अभ्यास करने के लिए तो भी कम है। जैसा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है त्रिपिटक, कि जो त्रिपिटक यानी उसके 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और विनय पिटक में 5 ग्रंथ है, सुत्त पिटक में 20 ग्रंथ है टोटल, और अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है। ये सब मिला के हो गया त्रिपिटक का अभ्यास करना है। और उसके साथ साथ 37 बोधि पक्ष है। वो बोधि पक्ष में 37 बोधि पक्ष में यानी 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक व्यायाम, 4 रुद्धिपाद, 5 धर्मेंद्रिय, 5 बल, सप्तबोध्यांग और अष्टांगिक मार्ग, यानी ये सब मिला के 37 बोधि पक्ष होते हैं। ये यानी इतना गहन बौद्ध धर्म की अभ्यास है, बौद्ध धर्म की शिक्षा है। तो ये सब अभ्यास करके यानी धम्म को शरण करना, शरण जाना है। तो उसे कहते हैं धम्म को शरण, यानी धम्म अपने आचरण में लाना है। शीलों का आचरण करके धम्म अपने आचरण में लाना, उसको धम्म को शरण जाना कहते हैं। और उसके साथ साथ सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावका यस दिवाच रतोच नीच संगगता सती, यानी भगवान बुद्ध के शिष्य रात और दिन संग की स्मृति करते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य रहते हैं और उसको ऐसा वो संग को शरण जाते हैं। और इसीलिए अपने को संग को शरण जाने के लिए संग में बहुत ही उच्चतम अवस्था प्राप्त हुए वाले लोग रहते हैं, जिन्होंने खुद का परिवर्तन किया है, लोकोत्तर अवस्था प्राप्त की है, या तो लोकोत्तर अवस्था के मार्ग पर है। ऐसे लोग संग में रहते हैं। उसको
आर्य संघ भी कहते हैं। तो इसीलिए जो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अभी कार्यरत है, जो ज्वाइन होना चाहते हैं, जो भी धम्म मित्र है, वो संघ के सदस्य नहीं नहीं रहते हैं। जो ऑर्डर मेंबर है, जो धम्मचारी है, धम्मचारिणियां हैं, वही संघ के सदस्य रहते हैं। तो इसीलिए सभी धम्मो मित्रों ने प्रयास करना चाहिए, रात और दिन प्रयास करना चाहिए, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि प्रयास किया तो जरूर एक दिन संघ का सदस्य, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी बात इस जगत में अशक्य नहीं है। सिर्फ संकल्प करने की जरूरत है, सम्यक संकल्प करने की जरूरत है। और ऐसा संकल्प यदि किए और लोकोत्तर अवस्था की तरफ बढ़ते रहे, तो अपन बुद्ध धम्म और संघ को शरण जा सकते हैं और शरण गमन कर सकते हैं। त्रिरत्न को शरण गमन करना ये मुंह से बोलने की बात नहीं है। यदि ओरली कोई कहता है, मुंह से कोई बोलता है कि मैं बुद्ध धम्म को शरण जाता, तो उससे कोई भी फर्क गिरने वाला नहीं। उसके परिवर्तन कोई कुछ भी आने वाला नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में। तो शरण गमन यानी कृति करना है, यानी प्रत्यक्ष कृति करना है। और वो भी शरण गमन रात और दिन करते रहना है। औरों की तरफ देखना नहीं है, नहीं तो और तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं ही क्यों करूं, ऐसा भाव यदि रहा तो अपन कहां तक भी पहुंच नहीं सकते हैं। जहां पर है वहां पे ही रह सकते। यानी अपने खुद के बारे में सोचना है, मैं कितना प्रयास कर रहा हूं। औरों के बारे में देखना नहीं है, उसकी तरफ कोई भी ख्याल नहीं देना है। यानी मैं खुद प्रयास करके मैं लोकोत्तर अवस्था की तरफ बढ़ूंगा, मैं शरण गमन बुद्ध धम्म संघ को करूंगा, ऐसा अपने को संकल्प करना है। यही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को बंटी बुर्गे संरक्षित जी ने 1955 में उनको कही है कि जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और बंटी बुर्गे संरक्षित जी, इनकी मुलाकात हो गई और बाबा साहब जी ने उनको प्रश्न पूछा कि बुद्ध धम्म संघ को कैसे शरण जा सकते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ को शरण कैसे जाना, इसके बारे में सविस्तर मालूमात बंते उर्गेन संरक्षित जी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को 1955 में दी थी। और उसके 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में 5 लाख लोगों को बुद्ध धम्म संघ को, उनके साथ सभी जन बुद्ध धम्म को शरण गए। यानी बुद्ध धम्म को शरण गमन करने लगे जब से। यम तो ये जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बनते कहते, दिस इज टीचिंग ऑफ बनते, लाइफ स्टाइल सेकेंडरी एंड शरण गमन इज प्राइमरी। तो शरण गमन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपन देना चाहिए। कितना देना चाहिए? अपने जीवन शैली से ज्यादा, अपने सांसारिक जीवन से ज्यादा, अपने जो भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उससे भी ज्यादा, और अंतिमता अपने प्राण से भी ज्यादा शरण गमन को महत्व देना है, ऐसे बनते कहते हैं। तो जीवन शैली दुय्यम रखना है और शरण गमन को प्रथम रखना है। वही व्यक्ति, यानी इस ये जो अनंत की अवस्था है, वहां तक जाने के लिए सफल हो सकते हैं। भिक्षु कहते हैं कि सिर्फ भिक्षु ही सच्चे बौद्ध है। यह बात सच नहीं है। तो भिक्षु जो भी कहते हैं, ये बात सच नहीं है। तो शरण गमन उपासक उपासक
उपासिका है, सभी को यानी शरण गमन करना है। किसी को भी छुटकारा दी नहीं है भगवान बुद्ध ने। जिस किसी को बौद्ध जीवन जीना है, वो सभी ने, गृहस्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति भी, उन्होंने भी शरण गमन करना है। यानी ऐसा नहीं है कि भिक्षु लोग ही शरण गमन करते, ऐसा नहीं है। भिक्षु लोगों ने भी शरण गमन करना है, टीबीएम के लोगों ने भी, सभी ने शरण गमन करना है, और उपासक उपासिका ने भी शरण गमन सभी के लिए कंपलसरी है। उसमें कोई भी राहत नहीं है। यदि सच्चा बौद्ध बनना है तो शरण गमन हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। और त्रिरत्नों के प्रति शरण गमन यही बौद्धों की प्रमुख कृति है। यही प्राइमरी जवाबदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्रिरत्नों को शरण गमन करना, यह हर एक व्यक्ति की जवाबदारी बनती है। और हमने ये शरण गमन कैसा करना है? बार बार शरण गमन करना। अगेन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने संकल्प किया है, शरण गमन किया है त्रिरत्नों के प्रति, बुद्ध धम्म संघ के प्रति। तो ये शरण गमन पुनः पुनः रात और दिन करते रहना है। उसमें कोई भी यानी यानी छुटकारा नहीं है, यानी उसमें कोई भी यानी स्थगिति देना नहीं है। यानी निरंतर ये शरण गमन बुद्ध धम्म और संघ के प्रति करते रहना है। क्योंकि क्या है, शरण गमन गतिशील है और कृतिशील है। और शरण गमन करने के लिए खुद के प्रति प्रामाणिक रहना पड़ता है, और उसके लिए अपना आरोग्य भी बहुत ही अच्छा रहना पड़ता है। इसलिए कहा है, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निब्बान परम शिव। इस धम्म के राह पर चलने के लिए अपना आरोग्य बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। और आरोग्य यदि अच्छा रहा तो अपन ये शरण गमन बुद्ध धम्म और संघ के लिए निरंतर कर सकते हैं। और जो अपना ध्येय है, जो लक्ष्य अपने को साध्य करना है बुद्धत्व, उसकी तरफ अपन बहुत ही जलद गति से बढ़ सकते हैं। जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा है वो यानी शरण गमन करना, बुद्ध धम्म संघ को शरण गमन करना, ये पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा बंते ने दी है। और दूसरी शिक्षा दी है, बोधिसत्व आदर्श शरण गमन का अपरिहार्य अंग है। तो बोधिसत्व किससे कहते हैं? जो जो यानी खुद के लिए आध्यात्मिक जीवन जीता है और औरों के लिए आध्यात्मिक जीवन जीता है, औरों को भी आध्यात्मिक राह पर आने के लिए प्रयास करता है, रात और दिन प्रयास करता है, उससे बोधिसत्व कहते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपन बोधिसत्व, प्रज्ञा चाहिए। और ये जो दो बातें यदि रहे तो अपन करुणा से लोगों को मिल सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं, और प्रज्ञा से उनको धम्म राह पर लाने के लिए प्रयास करते हैं, रात और दिन प्रयास करते हैं। जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने खुद को बहुत ही अच्छी शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के बाद यानी बुद्ध धम्म और संघ को शरण गए, और सभी लोगों को उस राह पर लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, रात और दिन प्रयास किया। समुचे भारत देश के जो भी लोग हैं उनको बुद्धत्व के राह पर लाने के लिए प्रयास किया, और समुचे भारत देश को बुद्धमय करना है, बौद्धमय करना है, ये उनकी संकल्पना थी। और उसके लिए बोधिसत्व ने रात और दिन प्रयास किया, सभी के लिए प्रयास किया। सभी मानव प्रबुद्ध मानव बनना चाहिए, ये बोधिसत्व का आदर्श रहता है। और बोधिसत्व क्या करता है? रात और दिन औरों को मदद करता है, दूसरों को मदद करता है, और दूसरों के मदद में ही अपना शरण गमन है, औरों को मदद करना,
और औरों को जब आप मदद करते हैं तो अपना आध्यात्मिक विकास होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए औरों को मदद करना, उसके लिए अपने हृदय में करुणा चाहिए, तो अपन औरों को मदद कर सकते हैं। और वो बोधिसत्व आदर्श, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आध्यात्मिक जीवन का अंग है, ऐसे भंते कहते हैं। और उसी लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, गहराई से शरणगमन करना पड़ेगा, यानी रात और दिन शरणगमन करना पड़ेगा। बुद्ध धम्म और संघ को प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा कि मैं बुद्ध धम्म संघ को जाने वाला हूं, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध का शिष्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी हूं। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं कि गहराई से शरणगमन करने वाला हूं। ऐसा संकल्प अपने निरंतर पुनः पुनः अपना संकल्प ऐसा करते रहना है। एक पत्रकार ने बनते मुर्गेन संघर्ष को प्रश्न पूछा कि भाई एखादे इंसान आध्यात्मिक विकास किया है एखादे व्यक्ति ने, तो ये आप कैसा समझ सकते हो? ऐसा एक पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा। तो उस पत्रकार को लगा बहुत ही अनूठा उत्तर बनते देंगे, क्योंकि जो यानी आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उनकी मानसिक अवस्था बहुत ही उच्च दर्जे की होंगी। या तो उसका चित्त का बहुत विकास हुआ होगा, यानी बहुत ही अच्छे अच्छे उसने कर्म किए होंगे। या तो यह भूमि पर वो तरंगता होगा। ऐसा उत्तर की अपेक्षा, वो जवाब की अपेक्षा कर रहा था पत्रकार। लेकिन भंते उर्गेन संघर्ष जी ने जो भी जवाब दिया है, एक ही वाक्य में उन्होंने जवाब दिया है। भंते उर्गेन संघर्ष जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का स्वार्थ कम कम होते जा रहा है, तो उतना ही वह व्यक्ति यानी यानी आध्यात्मिक विकास कर रहा है, ऐसा मैं समझ सकता हूं। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो उस पत्रकार को अचरज लगा, यानी ये जो आंसर यानी बहुत ही अनूठा ऐसा आंसर था। और ये भंते की हृदय में ये कल्पना थी, यानी स्वार्थ कम कम करना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो औरों को मदद करना है, हर पल औरों को मदद करना है। जैसे बोधि प्रकाश जी और प्रज्ञा रश्मि जी निरंतर ये ध्यान साधना रख के औरों को मदद कर रहे हैं। समुचे भारत देश में बौद्ध धर्म की पताका लहरा रहे हैं, प्रचार और प्रसार रात और दिन कर रहे हैं। तो ऐसा औरों के लिए काम करना है, औरों को मदद करना है, उनको धम्म के राह पर लाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए औरों को मदद करना है, तो उसको बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। तो इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेता भावना को ज्यादा महत्व दिया है कि मेता भावना के वजह से अपन खुद के ऊपर मैत्री करते हैं, औरों के ऊपर मैत्री करते हैं, औरों के यानी समूचे इस जगत में रहने वाले सभी मानव, सभी सजीव, उसके ऊपर मैत्री करते हैं। और इतना ही नहीं है, या भविष्य काल में जो भी पैदा होने वाले हैं, जो भी जन्म लेने वाले हैं, जो भी सजीव और जो भी मानव, उनके ऊपर भी अपन मैत्री भावना। तो ऐसी ये मेता भावना इस जगत में किसी भी धर्म संस्थापक में अभी तक ये विचार व्यक्त किया नहीं है। ऐसे अनमोल इनवैल्यूएबल धर्म संस्थापक सिद्धार्थ गौतम तथागत गौतम बुद्ध है। और इसीलिए तो यानी 25 यानी 2500 साल हो गए, तो भी पूरी दुनिया में उनकी महती, उनका गौरव छाया छाया है। और उनकी मैत्री, उनकी महत्ता, उनका गौरव बढ़ते जा रहा है। इसलिए तो कहते हैं, दीवा तपति आदित्यो रति आबाती चंद्रमा सनदो खतियो तपति झाई तप तो ब्राह्मणो अब स्व मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। ऐसे भगवान बुद्ध है कि जो रात और दिन यानी प्रकाशित होते हैं। यानी रात में तो चंद्रमा प्रकाशित होता है, दिन में सूरज प्रकाश देता है। और जो राजा है जब मुकुट धारण करता है तब वो प्रकाशित होता है। और जो ध्यान साधना करता है उससे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध तो रात और दिन प्रकाश देते हैं, यानी ऐसा उनका समूचा जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अत्ता ही अंतनो नाथो हुई नाथो परोशिया अतनाव सुदंतेन नाथ लभति दुर्लभ। यानी अपना कोई भी स्वामी नहीं है,
हम खुद खुद के स्वामी हैं, दूसरा कोई भी अपना स्वामी बन नहीं सकता। और इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, खुद का दमन करना पड़ेगा। खुद के अकुशल विचार का दमन किया तो दुर्लभ ऐसा बुद्धत्व या निर्वाण अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम।